क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, क्या मैं इतना मजबूत बन पाया हूं कि कोई हालात, कोई इंसान, कोई डर मुझे तोड़ ना पाए? या मैं हर बार भीड़ का हिस्सा बनकर टूट जाता हूं? यही सवाल आज हर उस इंसान के मन में है जो मेहनत तो करता है लेकिन बार बार अंदर से टूट जाता है। कोई रिश्तों से टूटता है, कोई पैसों से, कोई अपनी ही डर से। और आप मुझसे पूछ रहे हैं, क्या ऐसा बनना मुमकिन है कि कोई तोड़ ही ना पाए? क्या इंसान भी प्राइम नंबर जैसा बन सकता है जो सिर्फ खुद से और खुद के उसूलों से ही बटे? देखिए, ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई है। दुनिया आपको तब तक तोड़ती रहेगी जब तक आप खुद को ऐसा नहीं बनाते कि टूटना मुमकिन ही न रहे। सवाल ये नहीं है कि लोग आपको क्यों तोड़ते हैं, सवाल ये है कि आप बार बार टूटने लायक क्यों बन जाते हैं। पहले मैं आपको एक बात साफ बता दूं, अगर आपने आज अपनी अंदर की मजबूती पर काम शुरू नहीं किया तो अगले 10 साल भी आप वही रहेंगे जो आज हैं। नाम बदलेगा, उम्र बढ़ेगी, लेकिन हालात नहीं बदलेंगे। आपने देखा होगा, 2 लोग एक जैसी हालत में होते हैं, एक आदमी हालात से दब जाता है, दूसरा उन्हीं हालातों से निखर जाता है। फर्क क्या है? पैसा नहीं, डिग्री नहीं, किस्मत नहीं, फर्क है उनके अंदर की बनावट का। प्राइम नंबर को देखिए, उसे आप 2, 3, 4 किसी से भी ठीक से नहीं तोड़ सकते। वो अकेला खड़ा रहता है, उसे भीड़ की जरूरत नहीं होती। और अब खुद से पूछिए, क्या आप अपनी सोच, अपने फैसलों, अपने लक्ष्य में इतने साफ हैं कि कोई आपको बहका न सके? आज की सबसे बड़ी बीमारी है भीड़ में सुरक्षित महसूस करना। लोग कहते हैं सब यही कर रहे हैं, सब ऐसे ही जी रहे हैं, सब डरते हैं, लेकिन प्राइम नंबर कभी सब का हिस्सा नहीं होता। वो अकेला होता है और मजबूत होता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, वीक डिजायर्स ब्रिंग वीक रिजल्ट्स, जस्ट एज अ स्मॉल फायर मेक्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। इसका मतलब सीधा है, अगर आपकी चाह कमजोर है तो आपकी जिंदगी भी कमजोर ही बनेगी। ज्यादातर लोग मजबूत इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वो अंदर से ही आधे मन से जीते हैं, आधे फैसले, आधे सपने, आधी हिम्मत। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, तो क्या अकेला होना जरूरी है? नहीं, अकेला होना जरूरी नहीं है, आत्मनिर्भर होना जरूरी है। आज की दुनिया में लोग इमोशनल सपोर्ट ढूंढते ढूंढते इमोशनली कमजोर हो गए हैं। हर दर्द पर किसी का कंधा चाहिए, हर फैसले पर किसी की सलाह चाहिए, और जब वो नहीं मिलता टूट जाते हैं। लेकिन जो इंसान खुद को प्राइम नंबर जैसा बनाता है वो ये समझ जाता है, हर लड़ाई ऑडियंस के सामने नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयां अंदर ही जीतनी पड़ती हैं। एक सच्ची घटना सुनिए। एक छोटा बिजनेस शुरू करने वाला लड़का, घर वाले कहते हैं नौकरी कर ले, दोस्त कहते हैं रिस्क मत ले। पहले 2 साल कुछ नहीं होता, तीसरे साल भी मुश्किलें, चौथे साल लोग मजाक उड़ाते हैं, और 5वें साल वही लोग कहते हैं हम पहले से जानते थे तू कर लेगा। अब सवाल यह है, क्या वो लड़का 5 साल तक इसलिए टिका क्योंकि लोग उसके साथ थे? नहीं, वो टिका क्योंकि उसने अंदर से ये तय कर लिया था कि मैं टूटने के लिए नहीं बना हूं। प्राइम नंबर की सबसे बड़ी खासियत क्या है? उसे तोड़ने के लिए ज्यादा ताकत लगती है। कमजोर लोग आसानी से नहीं टूटते, वो तो पहले से टूटे होते हैं। मजबूत लोग देर से टूटते हैं और कई बार टूटते ही नहीं। नेपोलियन हिल के बारे में कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपनी सबसे मशहूर किताब लिखने से पहले 20 साल से ज्यादा रिजेक्शन झेले थे। कोई पब्लिशर तैयार नहीं था, कोई भरोसा नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने कहा था एवरी एडवर्सिटी कैरीज विद इट द सीड ऑफ एन इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट। मतलब हर मुश्किल अपने साथ एक बड़ा फायदा छुपा कर लाती है, लेकिन वो फायदा सिर्फ उसी को मिलता है जो मुश्किल में भी अपने अंदर की रीढ़ सीधी रखता है। अब आप मुझसे पूछेंगे, तो हम ऐसा बने कैसे? धीरे धीरे। सबसे पहले ये मानकर कि हर कोई आपको समझे ये जरूरी नहीं, हर कोई आपको सराहे ये जरूरी नहीं, हर कोई आपके साथ खड़ा हो ये जरूरी नहीं। जरूरी सिर्फ ये है कि आप खुद के साथ खड़े रहो। प्राइम नंबर भीड़ में नहीं मिलता, उसे ढूंढना पड़ता है, और जो इंसान खुद को ढूंढ लेता है उसे फिर दुनिया हिला नहीं पाती। आज अगर आप बार बार टूटते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक खुद को मजबूत बनाना शुरू नहीं किया, और यहीं से आपकी असली यात्रा शुरू होती है। अब जब आपने ये समझ लिया कि मजबूत बनने का मतलब भीड़ से अलग होना है, तो अगला सवाल जो आप मुझसे पूछ रहे हैं वो यही है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में खुद को इतना मजबूत कैसे बनाया जाए कि कोई हमें हिला ना पाए? क्योंकि सच यही है, बड़े विचार सुनना आसान होता है, लेकिन इन्हें अपनी रोज की आदतों में उतारना मुश्किल लगता है।
सबसे पहले एक बात साफ कर लीजिए, कोई भी इंसान एक दिन में प्राइम नंबर जैसा नहीं बनता। प्राइम नंबर बनने की प्रक्रिया धीरे होती है। हर दिन खुद से एक झूठ कम, हर दिन एक सच्चाई ज्यादा। आपने नोट किया होगा, लोग अक्सर बाहर से बहुत मजबूत दिखते हैं लेकिन अकेले में टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मजबूती दिखावे की होती है, आदतों की नहीं। अगर आप सच में ऐसा बनना चाहते हैं कि कोई तोड़ ना पाए, तो आपको 3 जगहों पर काम करना होगा: सोच, फैसले और सीमाएं। पहली चीज सोच। ज्यादातर लोग अपनी सोच दूसरों से उधार लेते हैं। घर ने जो कहा वही मान लिया, समाज ने जो बोला वही सच मान लिया, और फिर कहते हैं मैं ऐसा ही हूं। प्राइम नंबर की सोच उधार की नहीं होती, वो खुद तय करता है कि उसके लिए सही क्या है। एक सच्चा उदाहरण सुनिए। एक आदमी था जो सालों तक एक ही जगह काम करता रहा। सैलरी कम थी, सम्मान भी नहीं मिलता था। हर दिन मन में गुस्सा, हर रात बेचैनी। एक दिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में इससे बेहतर डिजर्व नहीं करता? उस सवाल ने उसे डराया, लेकिन उसी सवाल ने उसे जगाया भी। उसने सीखना शुरू किया, खुद पर काम किया और धीरे धीरे उस जगह से बाहर निकला। बदलाव एक दिन में नहीं आया, लेकिन आया जरूर। प्राइम नंबर बनने की शुरुआत हमेशा एक ईमानदार सवाल से होती है। दूसरी चीज, फैसले। कमजोर लोग फैसले टालते हैं, मजबूत लोग फैसले लेते हैं, चाहे डर लगे। आपने देखा होगा, जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द गलत फैसलों से नहीं, फैसले न लेने से होता है। जब आप हर बार दूसरों की सहमति का इंतजार करते हैं, आप खुद को धीरे धीरे कमजोर बनाते जाते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, एनालिसिस पैरालिसिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ फेलियर। मतलब ज्यादा सोचते रहना और कुछ न करना असफलता की सबसे आम वजह है। जो इंसान हर कदम पर 100% भरोसा ढूंढता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ता। प्राइम नंबर बनने का मतलब ये नहीं कि आप कभी गलत फैसला नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेंगे। गलत हुआ तो सीखेंगे, लेकिन टूटेंगे नहीं। तीसरी चीज, सीमाएं। यहाँ ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। लोग ना कहने से डरते हैं, हर किसी को खुश रखना चाहते हैं और अंत में खुद से नाराज हो जाते हैं। अगर आप हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल हैं, तो यकीन मानिए कोई भी आपकी कद्र नहीं करेगा। प्राइम नंबर की तरह बनना है तो आपको अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। किससे कितना जुड़ना है, कहाँ रुकना है और कहाँ साफ मना करना है। एक सच्चाई सुनिए, जो इंसान खुद को सबके लिए सस्ता बना देता है, दुनिया उसे महंगा नहीं मानती। प्राइम नंबर अकेला इसलिए नहीं होता क्योंकि वो कमजोर है, वो अकेला इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी कीमत जानता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी, द कैप्टन ऑफ योर सोल। इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी हमेशा आपके कंट्रोल में होगी। इसका मतलब ये है कि आप अपनी प्रतिक्रिया के मालिक हैं। कोई आपको नीचा दिखाए, कोई आपको नजरअंदाज करे, कोई आपकी मेहनत का मजाक उड़ाए, ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन आप अंदर से टूटेंगे या मजबूत होंगे, ये पूरी तरह आपके हाथ में है। अब एक और सवाल जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन जब बार बार असफलता मिले तब कैसे टिके रहें? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं शायद मैं बना ही नहीं हूं। लेकिन सच्चाई ये है, असफलता ये नहीं बताती कि आप गलत हैं। असफलता ये बताती है कि आप सीख रहे हैं। प्राइम नंबर बनने की राह पर चलने वाला इंसान असफलता से डरता नहीं, वो उसे सबूत की तरह देखता है कि वो भीड़ से अलग चल रहा है। नेपोलियन हिल कहते हैं, मोस्ट ग्रेट पीपल हैव अटेन्ड देयर ग्रेटेस्ट सक्सेस जस्ट वन स्टेप बियॉन्ड देयर ग्रेटेस्ट फेलियर। मतलब सबसे बड़ी सफलता अक्सर सबसे बड़ी हार के ठीक बाद छुपी होती है, लेकिन वहां तक वही पहुंचता है जो टूटने से पहले रुकता नहीं। आज अगर आप खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। इसका मतलब ये है कि आप बदलाव के दौर में हैं। प्राइम नंबर बनने की प्रक्रिया दर्दनाक होती है क्योंकि इसमें पुरानी सोच, पुराने डर और पुराने रिश्तों को छोड़ना पड़ता है। लेकिन जो इस दर्द से निकल जाता है, उसे फिर दुनिया के झटके नहीं दिखाते, और यहीं से आपकी अंदर की असली मजबूती आकार लेने लगती है। अब आप मुझसे जो अगला सवाल पूछ रहे हैं, वो बहुत गहरा है। जब बाहर सब कुछ हमारे खिलाफ जा रहा हो, तब इंसान अपने दिमाग को मजबूत कैसे रखे? क्योंकि सच यही है, जिंदगी हमें बाहर से नहीं तोड़ती, हम अंदर से हार मान लेते हैं। प्राइम नंबर जैसा इंसान बाहर से नहीं, अंदर से बनता है, और अंदर की सबसे बड़ी लड़ाई होती है अपने दिमाग के साथ। आपने गौर किया होगा, ज्यादातर लोग दिन में हजारों बार खुद से बात करते हैं, लेकिन वो बातें कैसी होती हैं? मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है,
दूसरे मुझसे बेहतर हैं। अब सोचिए, अगर कोई बाहर वाला आपको रोज ये सब बोले तो आप उसे दूर कर देंगे, लेकिन जब यही बातें आपका अपना दिमाग बोलता है तो आप उसे सच मान लेते हैं। प्राइम नंबर बनने का पहला नियम है अपने दिमाग को अपना दुश्मन नहीं, अपना औजार बनाना। नेपोलियन हिल कहते हैं, Whatever the mind can conceive and believe it can achieve। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सोच लेने से सब मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि जिस चीज पर आपका दिमाग भरोसा कर लेता है उसी दिशा में आपका पूरा शरीर काम करने लगता है। कमजोर इंसान का दिमाग सबसे पहले हार मान लेता है, मजबूत इंसान का दिमाग सबसे पहले लड़ना सीखता है। एक सच्ची घटना सुनिए। एक खिलाड़ी था, बार बार हार रहा था। लोग कहने लगे ये अब खत्म हो गया, लेकिन उसने एक चीज बदली। उसने हार के बाद खुद से सवाल पूछना बंद किया और खुद से बातें करना शुरू किया। वो खुद से कहता, आज हारा हूं लेकिन मैं खत्म नहीं हुआ हूं। धीरे धीरे उसका खेल नहीं बदला, उसका दिमाग बदला और वही बदलाव उसे वापस खड़ा कर गया। प्राइम नंबर जैसा इंसान हार को अपनी पहचान नहीं बनाता, वो हार को एक पड़ाव मानता है। अब आप पूछ रहे हैं, लेकिन जब डर बहुत ज्यादा हो तब? डर नौकरी जाने का हो, डर लोगों के क्या कहेंगे का हो, डर अकेले रह जाने का हो। सच ये है, डर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन मजबूत इंसान डर के साथ चलना सीख लेता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, Fears are nothing more than states of mind। मतलब डर कोई बाहर की चीज नहीं है, डर आपके दिमाग की बनाई हुई तस्वीर है। प्राइम नंबर बनने वाला इंसान डर को दबाता नहीं, वो डर को देखता है और कहता है, तू रहेगा लेकिन तू फैसला नहीं करेगा। ज्यादातर लोग इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि वो डर को ही अपना रास्ता बना लेते हैं। जहां डर दिखा वहीं रुक गए। लेकिन जो इंसान आगे बढ़ता है वो डर के बावजूद कदम रखता है। अब एक और सवाल जो आप मुझसे कर रहे हैं, इतना अकेलापन क्यों महसूस होता है इस रास्ते पर? क्योंकि प्राइम नंबर भीड़ में नहीं चलता। जब आप खुद पर काम करना शुरू करते हैं, जब आप एक्सक्यूजेस छोड़ते हैं, जब आप औसत जिंदगी से समझौता नहीं करते, तो लोग धीरे धीरे आपसे दूर होने लगते हैं। और यही वो समय होता है जब इंसान खुद पर शक करने लगता है। लेकिन याद रखिए, अकेलापन इस बात का सबूत नहीं कि आप गलत रास्ते पर हैं। अकेलेपन इस बात का सबूत है कि आप अपना रास्ता खुद बना रहे हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, No one is ready for a thing until he believes he can acquire it। मतलब जब तक आप अंदर से खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, दुनिया का कोई साथ आपको आगे नहीं ले जा सकता। प्राइम नंबर बनने वाला इंसान वैलिडेशन नहीं ढूंढता, वो अप्रूवल नहीं मांगता। वो खुद से कहता है, अगर मैं सही हूं तो मुझे भीड़ की जरूरत नहीं। अब यहाँ एक कड़वी सच्चाई समझ लीजिए, जो इंसान हर समय सपोर्ट ढूंढता है वो कभी स्ट्रांग नहीं बन पाता। स्ट्रांग इंसान सपोर्ट की कद्र करता है लेकिन उसकी जरूरत का गुलाम नहीं बनता। आप मुझसे ये भी पूछ रहे हैं, जब मन बिल्कुल टूटने लगे तब क्या करें? तब एक ही काम करें, खुद को याद दिलाएं कि आपने ये रास्ता क्यों चुना था। प्राइम नंबर जैसा इंसान मोटिवेशन से नहीं, पर्पस से चलता है। मोटिवेशन आएगा जाएगा, लेकिन पर्पस आपको खड़ा रखेगा। नेपोलियन हिल ने कहा था, A definite purpose backed by definite plans brings definite results। मतलब जब आपके पास साफ और वजह होती है तो रास्ते की मुश्किलें आपको रोक नहीं पाती। आज अगर आप थके हुए हैं तो आराम करिए, लेकिन खुद से ये मत कहिए कि आप खत्म हो गए। प्राइम नंबर कभी खत्म नहीं होता, या तो वो खड़ा रहता है या चुपचाप मजबूत होता रहता है। और यही चुपचाप मजबूत होना एक दिन दुनिया को सबसे ज्यादा चुभता है। अब आप मुझसे आखिरी सवाल पूछ रहे हैं, अगर मुझे सच में प्राइम नंबर जैसा बनना है तो वो एक आदत कौन सी है जो मेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे? क्योंकि आप ये समझ चुके हैं कि बातें सुनना अलग है और जिंदगी बदलना अलग। सच ये है, मजबूत लोग बहुत सारी आदतों से नहीं बनते, वो एक गहरी आदत से बनते हैं। और वो आदत है खुद से किया हुआ वादा निभाना। यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। लोग दूसरों से वादे निभाने में बहुत तेज होते हैं, लेकिन खुद से किया गया वादा सबसे पहले तोड़ते हैं। आज आप खुद से कहते हैं, कल से बदलूंगा, अब और मेहनत करूंगा, अब डर के आगे झुकूंगा नहीं। लेकिन जब कल आता है तो वही पुरानी आदतें, वही बहाने, वही थकान। प्राइम नंबर जैसा इंसान यही अलग होता है। वो बड़े बड़े ऐलान नहीं करता, वो छोटे वादे करता है और उन्हें निभाता है। नेपोलियन हिल के बारे में एक बात बहुत कम लोग जानते हैं। वो कहते थे कि इंसान की असली पहचान उसकी सोच से नहीं, उसकी रोज की डिसिप्लिन से होती है। नेपोलियन हिल ने कहा था, सेल्फ डिसिप्लिन बिगिंस विद द मास्टरी ऑफ योर थॉट्स। मतलब जब आप अपने दिमाग को सिखा देते हैं कि जो कहा है वो करना ही है, तब हालात अपने आप आपके सामने झुकने लगते हैं।
प्राइम मेंबर बनने का मतलब ये नहीं कि आप कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे। मतलब यह है कि कमजोरी आने के बाद भी आप खुद से भागेंगे नहीं। एक सच्ची तस्वीर देखिए। सुबह अलार्म बजता है, आपका मन कहता है आज रहने दो। यहीं पर दो रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता, आप अलार्म बंद करते हैं और खुद को समझाते हैं कि कोई बात नहीं। दूसरा रास्ता, आप उठते हैं और खुद से कहते हैं मैं आज वही करूंगा जो मैंने खुद से कहा था। प्राइम नंबर बनने की शुरुआत इसी दूसरे रास्ते से होती है। छोटी जीतें, हर दिन की छोटी जीतें, यही आपको ऐसा बनाती हैं कि फिर कोई तोड़ नहीं पाता। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं लेकिन जब कोई देख नहीं रहा हो तब डिसिप्लिन क्यों रखें? क्योंकि असली कैरेक्टर वहीं बनता है जहां कोई तालियां नहीं बजा रहा होता, जहां कोई तारीफ नहीं कर रहा होता, जहां सिर्फ आप और आपका ज़मीर होते हैं। प्राइम नंबर को कोई रोज गिनता नहीं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तब वही सबसे ज्यादा काम आता है। नेपोलियन हिल कहते हैं स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ कम ओनली थ्रू कंटिन्यूअस एफर्ट एंड स्ट्रगल। मतलब मजबूती किसी एक दिन की मेहनत से नहीं आती, वो लगातार खुद को चुनने से आती है। अब एक कड़वी सच्चाई समझ लीजिए, ज्यादातर लोग इसलिए नहीं टूटते कि हालात बहुत बुरे थे, वो इसलिए टूटते हैं क्योंकि उन्होंने खुद पर भरोसा छोड़ दिया था। प्राइम नंबर जैसा इंसान खुद पर भरोसा छोड़ता नहीं। भले ही दुनिया उसे गलत समझे, भले ही नतीजे देर से आए, भले ही रास्ता अकेला लगे, वो जानता है अगर मैं खुद के साथ ईमानदार हूं तो समय मेरे साथ बेईमानी नहीं करेगा। अब इस वीडियो का आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा सुनिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको कभी तोड़ न पाए तो आज से 3 काम शुरू कीजिए। पहला, हर दिन खुद से एक छोटा वादा कीजिए और उसे निभाइए, बहुत छोटा लेकिन पक्का। दूसरा, अपने डर को पहचानिए लेकिन उसे अपने फैसले मत लेने दीजिए। तीसरा, जब थक जाएं तो रुकिए लेकिन पीछे मत हटिए। याद रखिए, प्राइम नंबर भी अकेला होता है लेकिन बेकार नहीं होता। वो चुप होता है लेकिन कमजोर नहीं। आज अगर आपकी जिंदगी आपको बार बार तोड़ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। इसका मतलब ये है कि अब समय आ गया है खुद को अलग तरह से गढ़ने का। और अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछता हूँ, क्या आप आज इसी पल खुद से ये वादा करने को तैयार हैं कि आप फिर कभी खुद को सस्ता नहीं बनने देंगे? अगर हाँ तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, मैं प्राइम नंबर बनूंगा या बनूंगी। ये कमेंट मेरे लिए नहीं है, ये आपके और आपके अंदर के उस इंसान के बीच का वादा है जो अब टूटने के लिए नहीं बना।